अच्छा, यहाँ पे एक्चुअली मैं ना आज रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गया हूँ उसकी। ये भी मैंने ऑन की है, तो आप लोग जस्ट प्रैक्टिस करें। मैं ये तमाम स्टेप जो है ना वो दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ताकि वो तमाम पार्टिसिपेंट जो रिकॉर्डिंग दे के प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। ये तमाम स्टेप जो है ना मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, और स्पेशली जो रिकॉर्डिंग देख के जो है ना प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए। अच्छा, जब भी हमने ये, मैं भी इसको अरेज कर रहा हूँ, जब भी हमने चैट जीपीटी से हेल्प लेनी है, फर्स्ट स्टेप हमने करना है STR। ठीक है, तो STR 5 अगर यहाँ पे आपके पास अपना भी ओरिजिनल डाटा सेट है, आप उसका STR करें। STR, ये STR आ गया। ठीक है, STR डाटा को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने इसको न्यू चैट ओपन करनी है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। ठीक है, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे इसको सिंपल बताना है, आई नीड 3D PCA Biplot in R, और इसको रन कर दें। अच्छा, जब आप इसको रन करेंगे तो आपके पास एक स्क्रिप्ट शो होगा, स्कैटर्ड प्लॉट 3D का लाइब्रेरी है। ये अपने पैकेज इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि आपके पास ये पैकेज में भी ना हो। मेरे पास ये पैकेज है तो मैं इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ स्क्रिप्ट को, पैकेज को मैं इग्नोर कर देता हूँ। यहाँ पे न्यू स्क्रिप्ट ओपन करें, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें और ये लाइब्रेरी पहले रन करें और स्क्रिप्ट को एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्या क्या कह रहा था कि आप, क्योंकि अभी आप लर्निंग स्टेज में हैं, तो आप आंखें बंद करके इसको रन ना कीजिएगा। एक दफ़ा इसको पढ़ लीजिएगा कि ये पहला स्टेप क्या है। ये देखें, रिमूविंग द स्पीशीज कॉलम फॉर पीसीए एनालिसिस, ये देखें -5, तो ये आपको समझ आ गई होगी कि -5 का यहाँ पे क्या मतलब है। फिर ये जो लेस देन माइनस साइन और इससे पीछे ये लिखा हुआ है, इसका भी आपको मीनिंग पता चल गया। ये स्कोर, ये सारी चीज़ें अब आपको, आप इसको रीड कर सकते हैं इजीली, आपके लिए मुश्किल नहीं है। अब ये देखें, दो मेरे पास प्लॉट ड्रा हुए हैं। ये ठीक है, ये 3D बाई प्लॉट ड्रा हुआ है, लेकिन इसमें पॉइंट अभी ड्रा नहीं हुए हैं। ये वार्निंग दे दी है इसने, कोई यहाँ पे इशू है जिसकी वजह से यहाँ पे पॉइंट ड्रा नहीं हुआ। लेकिन आपके पास जब आपका ओरिजिनल डाटा सेट होगा तो वहाँ पे, यहाँ पे आपके पास कंप्लीट रन होगा। भी हमारे पास जो प्रीवियस मैंने ड्रा किया था उस पर ये देखें पॉइंट शो हो रहे हैं। ये देखें, ये पॉइंट्स शो हो रहे हैं, लेकिन इसने क्या किया, हमें पॉइंट्स जो हैं वो अलग से क्रिएट करके दे दिए 3 डायमेंशनल में। अब हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ पे एक और पैकेज है प्लॉटली, ये डायग्राम अगेन आपको शो करवा देता हूँ। ये वाली वेबसाइट, ये देखिए, ये वाला। ठीक है, ये 3D मैप है। अगर हम ये 3D प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं इस तरह का, तो ये प्लॉट भी हम जो है ये ड्रा कर सकते हैं। ये इसको, ये इसी तरह ड्रा होगा जिस तरह ये भी शो हो रहा है, जूम इन और जूम आउट हो रहा है। ये इसी तरह आर के ऊपर भी शो होगा। अब दोबारा आ जाएं चैट पे और यहाँ पे इसको बताएं, थैंक्स बट आई नीड दिस 3D प्लॉट इन प्लॉटली पैकेज। मुझे ये प्लॉटली में चाहिए। प्लॉटली एक्चुअली ये आपको 3D विजुअलाइजेशन के लिए यूज़ होता है।
तो कह रहा है जी ठीक है मैं आपको बना देता हूँ, लेकिन उससे पहले आपने प्लॉटली को इंस्टॉल करना है। प्लॉटली को इंस्टॉल कर लेते हैं। ये देखें, ये प्लॉटली इंस्टॉल हो गया। इसको कॉपी करें और आर पे ले आएं। तो ये प्लॉटली का जो स्क्रिप्ट है वो क्रिएट हो गया। प्लॉटली को अब हमने इंस्टॉल किया। आप देख लें, अगर आपके पास इंस्टॉल है तो आपने लाइब्रेरी करना है, क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो मैं इसको जस्ट लाइब्रेरी कर रहा हूँ। लेकिन अगर आपके पास ये इंस्टॉल नहीं है तो आपने पहले इसको लाइब्रेरी करना है और उसके बाद आपने इसको नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाना है। अच्छा, डॉक्टर बिस्मिल्लाह शाह साहब, आप अगर यहाँ पे ये इस पे क्लिक करें ना, ये बैक एरो, तो आपके पास इस तरह का प्लॉट शो होगा। ये दो प्लॉट आपके पास क्रिएट हुए हैं, ये वाला जो आपने शेयर किया ग्रुप में, और दूसरा ये वाला क्रिएट हुआ होगा। दोनों प्लॉट आपके पास ये क्रिएट हुए हैं। आप इनको चेक कर लें। ये आपने जस्ट एक सेंड किया ग्रुप में, ये वाला, ठीक है। अगर आप ये एरो के बटन पे क्लिक करें तो ये दूसरा प्लॉट भी आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा, क्योंकि ओके। अच्छा, प्लॉटली वाला मेरे पास आ गया है, इसको लाइब्रेरी कर लेते हैं। लाइब्रेरी करने के बाद इसको रन करते हैं स्क्रिप्ट को। वार्निंग मैसेज आया मेरे पास। वो कह रहा है जी NAS इंट्रोड्यूस्ड बाय ओशियंस। इट्स मीन यहाँ पे कोई, हाँ वो सेव नहीं होगा आपके पास। ये हाँ, आप जस्ट उसका ना उसको वहाँ पे ऑप्शन है, कैमरे का होगा। वहाँ से आप उसका ना जिस पोजीशन पे आप उसको सेट करना चाह रहे हैं उस पोजीशन पे उसको सेट करके वहाँ पे आप उसका प्लॉट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। तो ये जो है हमारे, हमें इसने प्लॉट में एक स्क्रिप्ट क्रिएट करके दिया, लेकिन इस पे जो है वो 3D प्लॉट ड्रा नहीं हुआ। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने दोबारा आ जाते हैं यहाँ पे। ये भी मैंने स्क्रिप्ट को यूज़ कर लेते हैं। ये भी मैंने क्रिएट किया है, ये वाला स्क्रिप्ट। ये ग्रुप में भी मैं शेयर कर देता हूँ ताकि वो बाकी पार्टिसिपेंट भी इसको देख सकें। अच्छा, मैं इसको गेन आर पे कॉपी करता हूँ और इसको रन करता हूँ। प्लॉटली मेरे पास ऑलरेडी है। ये सारे स्क्रिप्ट रन करते हैं, और रन करने के बाद ये देखें आपके पास जो है प्लॉट क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे देखें कैमरे का साइन है कि यहाँ से अब जो है ना, जिस पोजीशन पे आप सेट करना चाहते हैं वहाँ पे इसकी इमेज बना सकते हैं, ठीक है। और स्क्रीनशॉट आ गया, आप इसको सेव कर लें जहाँ पे आप इसको सेव करना चाह रहे हैं। तमाम पार्टिसिपेंट को आई होप कि क्लियर होगा। और ये मैंने स्क्रिप्ट सेंड कर दिया, आप स्क्रिप्ट को सेव कर सकते हैं। इस स्क्रिप्ट को एज अ रेफरेंस भी आप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, एक तो बात ये होगी। अब दूसरी एक और चीज़ हमें सीखनी है। वेबसाइट और चैट जीपीटी को दोनों को इकट्ठा यूज़ करना। हमें चीज़ एडिट भी ना करनी पड़े, चैट जीपीटी हम एडिट करके दे दें। है ना, ऐसा पॉसिबल हो सकता है ना। हम चैट जीपीटी को स्क्रिप्ट दें और डाटा सेट दें। वो स्क्रिप्ट कोई और हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे डॉक्टर फ़हीम साहब हैं, उन्होंने कोई एनालिसिस किया आज से 20-25 दिन पहले और उनका डाटा पब्लिश हुआ है। तो मैं कहता हूँ कि जो डॉक्टर फ़हीम साहब ने जिस तरह का प्लॉट बनाया होगा ना, मैंने वो अपने डाटा सेट के ऊपर ड्रा करना है। इन्होंने वो स्क्रिप्ट रिसर्च पेपर में दिया हुआ है।
कि ये स्क्रिप्ट यूज़ करके मैंने प्लॉट ड्रा किया है। मैंने क्या करना है, उस स्क्रिप्ट को कॉपी करना है और अपने डाटा सेट को कॉपी करके चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देना है। और चैट जीपीटी को बताना है कि ये जो स्क्रिप्ट है ना, ये सैम्पल स्क्रिप्ट है। जो नीचे डाटा सेट दिया गया हुआ है ना, इस डाटा सेट को यूज़ करके इस स्क्रिप्ट में एडिटिंग करनी है। यानी मैं इस डाटा सेट के ऊपर जो स्क्रिप्ट में एनालिसिस है ना, वो परफॉर्म करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे स्क्रिप्ट एडिट करके दो, तो वो आपको स्क्रिप्ट एडिट करके दे देगा। ठीक हो गया। चलें, ये बातें भी साथ साथ होती नहीं, अभी हम एक और टास्क कंप्लीट करते हैं। अभी हम बिल्कुल स्टार्ट पे आ जाते हैं। जो बहुत सारे क्वेश्चन थे स्टार्ट में कि सर, हमने तो अभी एक वेरिएबल के ऊपर प्लॉट ड्रा किया है, अगर मल्टीपल वेरिएबल के ऊपर प्लॉट ड्रा करना तो फिर क्या होगा। स्टार्ट में आ जाते हैं, बिल्कुल जीरो पे, फर्स्ट डे पे, जहाँ पे हमने ग्राफ बनाना सीखा था। फाइनली तमाम पार्टिसिपेंट वापस आ जाएं ट्रेनिंग में। प्रैक्टिस जो है वो स्टॉप कर दें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली आ गए, वापस स्टार्ट करें नेक्स्ट टास्क। ओके, चलिए आज हम दोबारा फर्स्ट डे पे आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल हम जी जी प्लॉट टू पे हैं। आपका क्वेश्चन था कि सर, हमने एक ही वेरिएबल के ऊपर प्लॉट ड्रा किया, जैसे पेटल लेंथ, सेपल लेंथ। हम तमाम वेरिएबल के ऊपर प्लॉट क्यों नहीं ड्रा कर सकते। हम कर सकते हैं ड्रा, कैसे कर सकते हैं, अभी हम सीख लेते हैं। फॉर एग्जांपल एस टी आर करते हैं पहले। ये एस टी आर मेरे पास लिखा हुआ कोड, फाइकस का एस टी आर किया, इसको कॉपी किया, चैट जीपीटी पे आ गए। अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम सीखेंगे। न्यू चैट ओपन कर लें, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अब इसको बताएं, आई वांट टू ड्रा, कौन सा प्लॉट ड्रा करना। फॉर एग्जाम्पल बार प्लॉट ड्रा करना चाह रहे हैं, बार प्लॉट। आई नीड फिशेस, आई नीड numeric variables on x-axis and filled by species। अब इसको रन करके देखते हैं ये क्या कहते हैं। देखें, वो जीजी प्लॉट टू पे आ गया ना, जो हमने सीखा था, सेम वही सारी चीज़ें हमें क्रिएट करके दे रहा है, जो हमने सीखी हुई हैं। लेकिन ये भी हमें अभी पेटल बीट्स के दरमियान निकाल के दे रहा है, ठीक है। ये भी देखिएगा, ये तो हमने सीखा हुआ है ऑलरेडी। इसने भी हमें क्या किया, मेरी तरह ना, इसने भी कहा जी अभी एक पे पहले प्रैक्टिस करें, फिर मल्टीपल वेरिएबल पे आए। ये देखें, पेटल विड्थ, ये स्पीशी वन, स्पीशी टू, स्पीशी थ्री, प्लॉट बन गया। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि मल्टीपल वेरिएबल का एक ही प्लॉट बने। मैं इसको बोलता हूँ थैंक्स, बट आई नीड ऑल वेरिएबल्स इन एक्स एक्सिस। बल्कि इसको पहले बताएं आपने, इसने क्या किया, थैंक्स बट यू क्रिएटेड प्लॉट ओनली फॉर पेटल अंडरस्कोर विड्थ।
but I need this for all variable in single plot। अब देखेंगे क्या करता हूँ। अभी आप लोगों ने देखना है इसको, अभी आपने प्रैक्टिस नहीं करनी। ये भी मैं आपको टास्क दूंगा, फिर आपने ये क्रिएट करना। नहीं, क्रिएट हो गया हमारा स्क्रिप्ट। इसको वापस आते हैं चैट जीपीटी पे, न्यू स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं, पेस्ट करते हैं इसको और इसको रन करते हैं। अब ये देखें, इसने तमाम वेरिएबल्स का प्लॉट ड्रा करके दे दिया, पैसे ट्रैप एक ही प्लॉट में। सैपल लेंथ, सैपल विड्थ, ये पेटल लेंथ और पेटल विड्थ। अब आप इसका जो है ना वो फेस ट्रैप अगर चेंज करें यहाँ पे, थीम जो है ये मिनिमल है, ये लाइन ड्रू करें, देखो कितना ज़बरदस्त व्यू होगा इसका। लाइन ड्रू, ये देखिए, यानी तमाम वेरिएबल्स का एक ही प्लॉट बन गया और डिफरेंट ग्रुप्स में। अब आप चाह रहे हैं कि इसकी पहले मीन कैलकुलेट हो और मीन डाटे पे ये प्लॉट बने। ये तो ये रिड्यूस हो जाएगा ना, चार ग्राफ बनेंगे आपके पास, तो आप वो भी कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे भाई एक और चीज़ आप चेंज कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये यहाँ पे लाइन शो हो रही है ना, बैकग्राउंड लाइन, आप इसको कॉपी करें, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर दें और इससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछें, कैन यू रिमूव द बैकग्राउंड लाइन्स इन लाइन ड्रॉ थीम। यानी जो बात आपके माइंड में है वो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि इसका थीम चेंज करूँ, ठीक है, इसने कर दिया एलिमेंट ब्लैंक, ठीक है, यानी ये थीम का ही है, पैनल डॉट ग्रिड, ये फंक्शन इसने यूज़ किया है। इसको यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसको रन करते हैं। हाँ, अब ये देखें, इसने बैकग्राउंड लाइनें इसकी रिमूव कर दी सर। यहाँ पे देखें लाइनें हैं बैकग्राउंड, मैं इसको कॉपी करता हूँ और ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, क्योंकि मेरे से पहले बहुत सारे पार्टिसिपेंट ने शेयर कर दी है ज़बरदस्त। अच्छा, अब हम चाह रहे हैं कि इसका जो ये ब्लैक कलर है ना, ये ग्रे कलर में कन्वर्ट हो जाए या लाइट ब्लू में। मैं इसको अगेन थैंक्स करता हूँ, थैंक्स, आई वांट टू चेंज कलर ऑफ हेडिंग बॉक्स इन थीम लाइन ड्रॉ। यानी मैं इसने इसको बताया कि लाइन ड्रॉ का जो थीम है, इसमें जो हेडिंग के लिए बॉक्स है ना, उस बॉक्स का मैं कलर चेंज करना हूँ, वहाँ से ब्लैक टू ग्रे।
यहाँ पे आके ये भी सोचने लग पड़ा, अब क्या करूँ। रुक गया ये। बहरहाल हम वेट कर लेते हैं इसका। हाँ, इसको याद आ गई। इसको कॉपी करते हैं। ये स्क्रिप्ट आप एक दफ़ा ज़रूर रीड किया करें, ठीक है। मैं तो उसको ऐसे ही रन कर रहा हूँ। आपने इसको एक दफ़ा ज़रूर रीड करना है कि इसने नई चीज़ क्या ऐड की है। देखें, जब हमने एलिमेंट रिमूव किया ना, इसने क्या किया, एलिमेंट ब्लैंक, ये लाइनें जो है ना ये ब्लैंक कर दी। फिर अब हमने ऐड किया जी पैनल डॉट बैकग्राउंड। पैनल, ये जो पैनल है ना, ये इसको पैनल कह रहा है। इसका बैकग्राउंड हमें चेंज करना है। ग्रे कर दिया इसको। सॉरी, इसने ये इस पैनल को चेंज कर दी। हमें अब अगेन जाना पड़ेगा। इसको बताना पड़ेगा कि आपने गलत काम कर दिया है। इसको बताते हैं कि थैंक्स, इट्स वर्किंग, बट इट चेंज द बैकग्राउंड कलर ऑफ whole theme. I want to change just in heading box in line draw theme। और इसको रन करें। वो कह रहा है जी, आई अपोलोजाइज फॉर द कंफ्यूजन, इफ यू वांट टू चेंज ओनली द बैकग्राउंड कलर ऑफ द हेडिंग बॉक्स पैनल बैकग्राउंड in the theme line through and leave the rest of the plot background unchanged, you can use strip background element within the theme। यानी इसका नाम है स्ट्रिप। ये जो है ना पैनल बैकग्राउंड, ये सारा बैकग्राउंड है इसका, ये वाला, ये स्ट्रिप। अगर हमने ये इसका कलर चेंज करना है तो हम इसको स्ट्रिप बोलेंगे। ये नोट कर लें कहीं, स्ट्रिप। अगेन कोड आ गया हमारे पास, इसको कॉपी किया और चैट जीपीटी पे पेस्ट कर देते हैं इसको। हाँ, अब इसने स्ट्रिप का चेंज किया, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या करते हैं। हाँ, अब ये देखें, ये स्ट्रिप का क्या है, ग्रे हो गया। अब ये स्क्रिप्ट आपके पास जनरेट हो गया है। अब आपने इसका ग्रीन करना है। यहाँ पे ग्रीन टाइप करें, कलर ग्रीन हो जाएगा। ये देखें, ग्रीन हो गया। यहाँ पे आप ब्लू करना चाह रहे हैं, कलर ब्लू हो गया, ठीक है। ब्लू अच्छा लग रहा है इस पर। कॉपी करें और ग्रुप में शेयर करें। चलें जल्दी से, अब आप लोग ये टास्क कंप्लीट करें। तमाम पार्टिसिपेंट काइंडली ये टास्क कंप्लीट कर लें। बल्कि होप कि ये आपके लिए आसान ही होगा, इतना मुश्किल नहीं होगा। आप एक नए टास्क की तरफ आ जाएं। आपने ये प्लॉट तो ड्रा कर लिया होगा। अब जस्ट यहाँ पे लिखें कि थैंक्स, नो आई नीड 3D बार प्लॉट, कैन यू राइट स्क्रिप्ट। यानी इससे पूछें, कैसे पूछें, क्या तुम राइट कर सकते हो। यानी वो कहते हैं ना इसको, वो जोश दिलाना, इसको जोश दिलाएं कि क्या ये कर सकते हैं। सर्टन, ये कह रहे ट्रू, 3D बार plots in ggplot2 is not straightforward as ggplot2 is primarily designed for 2D graph. However, you can create illusion of 3D using color or other visual case
हियर एन एग्जांपल कह रहे हैं जी आप ड्रॉ कर सकते हैं। इसने कुछ हमें चीज़ें दी हैं, मैं चेक करता हूँ ये क्या करती हैं। नहीं, ये 3D फॉर्म में नहीं है। मैं इसको कहता हूँ प्लॉटली को यूज़ करके बना सकते हैं। कैन यू ड्रॉ 3D प्लॉट इन और विद प्लॉटली। प्लॉटली में बहुत अट्रैक्टिव प्लॉट्स बनते हैं। वो कह रहे हैं हो सकता है, ठीक है जी, प्लॉटली फंक्शन ऐसा यूज़ कर लिया। Certainly, you can create 3D plot using the plotly function from plotly package. Here an example using your iris dataset. ये भी सोच रहा है यहाँ पे कुछ। प्लॉटली ये इसने स्कैटर्ड प्लॉट ही ड्रा कर दिया। हाँ जी। यानी ये इसने एक साइड पे पेटल लेंथ, सेपल लेंथ, पेटल बेस, ये अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है। मतलब इसने हमें 3D पॉइंट प्लॉट ड्रा करके दे दिया। पर बात बताने का मकसद ये था कि आपके माइंड में जो कुछ आता है ना, वो आप यहाँ पे प्लॉट में ड्रा कर सकते हैं, आर और चैट जीपीटी को यूज़ करके। हम यहाँ पे क्या लेते हैं जी, मैं 3D कैन यू ड्रा 3D हीट मैप से क्वेश्चन करते हैं वगैरह। सर्टनली टू क्रिएट अ 3D हीट मैप इन आर यूजिंग प्लॉटली यू कैन प्लॉटली फंक्शन। वो कह रहे हैं जी आप हीट मैप भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्रिप्ट भी दे दिया उसने हमें। कॉपी करें इसको, आर पे आ जाएं, पेस्ट करें इसको यहाँ पे। ये एरर दे दिया इसने जी, काफ़ी लंबा चौड़ा है, हम इसको कॉपी कर लेते हैं और साथ स्क्रिप्ट भी, ताकि पता चल जाए कि ये स्क्रिप्ट हमने रन किया है और ये एरर आया। अच्छा, ये इसने भी अपना डाटा सेट जो है यहाँ पे यूज़ कर लिया है जनरल से। हम ड्रा करके देख लेते हैं क्या ड्रा होता है। अब ये देखें, इसने हीट मैप हमें बना दिया एक 3D फॉर्म में, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा, अजीब सा लग रहा है। ठीक है, तो आपने ये भी देखना है कि ये 3D में फॉर्म में अच्छा लग रहा है या 2D फॉर्म में अच्छा लग रहा है। तो उसके मुताबिक आपने बना, इसको आपने जो इंस्ट्रक्शन देनी है ना वो उसने आपको
उस इंस्ट्रक्शन के मुताबिक आपको एनालाइज करके दे देना। ये अब आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह विजुअलाइज करना चाह रहे हैं, कौन सी चीज़ किस तरह बेहतर नज़र आती है, ये डिसाइड हमने करना है। ठीक है, वो तो मशीन है, वो मशीन को जो हम देंगे वो ड्रा करके दे देगा। हाँ, ये सर के पास एक बना बड़ा ज़बरदस्त, ज़बरदस्त है। ये इन्होंने 3D हीट मैप ड्रा किया है। चलें सर, होप कि आज की क्लास आपने खूब एंजॉय की होगी और बहुत सारी चीज़ें आपने ड्रा की हैं। और नेक्स्ट जो आपके माइंड में चीज़ आ रही है आप उसको ड्रा करके देखें। और कुछ भी नहीं आपको मिल रहा ना, माइंड में कोई चीज़ नहीं आ रही, आप गूगल पे आ जाए, यहाँ पे सर्च करें 3D विजुअलाइजेशन ऑफ प्लॉट्स इन आर, यहाँ पे सर्च करें। ये देखें, आपको डिफरेंट किस्म की विजुअलाइजेशन के प्लॉट्स मिल जाएंगे। अब इमेज पे आए, यहाँ से कोई इमेज देख लें जिसके ऊपर आप प्लॉट ड्रा करना है। ये देखें, ये सारे तमाम तरह के प्लॉट्स आप ड्रा कर सकते हैं। ये वाले आर पे है ना अट्रैक्टिव, ये सारे आर पे ड्रा हुए हैं। ये देखिए इतना ज़बरदस्त ये प्लॉट, कलर 3D मैप, ये भी आर में हुए हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये बनाना चाह रहे हैं, ये वाला, इस पर क्लिक करें। इसकी इन्फॉर्मेशन आपने लेनी है कि इसका नाम क्या है और ये पैकेज कौन सा यूज़ हुआ है, वो इंस्ट्रक्शन आप दें इसको चैट जीपीटी को, आपको इसी तरह का प्लॉट ड्रा हुआ मिल जाएगा। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त चीज़ है। ये प्लॉट अभी हमने ड्रा किया था, ये वाला। जी है, ये 3D प्लॉट है। ये आई थिंक हीट मैप है, एक बुक। ये प्लॉट देखें। ठीक है, तो ये सारे प्लॉट आप ट्राई कर सकते हैं। जस्ट इनकी आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है कि ये कौन से पैकेज में बना हुआ है। आप ये सारी इन्फॉर्मेशन कॉपी करके ना चैट जीपीटी पे पेस्ट भी कर सकते हैं कि वो खुद ही रीड करके खुद ही वो डिसाइड कर लेगा कि इसने क्या करना है। होप के तमाम पार्टिसिपेंट को आज का जो ट्रेनिंग सेशन है वो क्लियर होगा। अभी जस्ट हम क्योंकि एक दो पार्टिसिपेंट हमने स्टार्ट किया था लेकिन फिर टाइम ना होने की वजह से इसमें इंट्रोडक्शन वाला जो टॉपिक था हमारा वो मिस हो गया था। जस्ट एक या दो बार इंट्रोडक्शन हुआ कुछ लोगों से। तो आज विलिंगली खुद से कोई पार्टिसिपेंट जो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराना चाहे, दूसरा जो मेन फोकस है वो ट्रेनिंग के हवाले से कि आपकी सजेशंस क्या हैं, आप सेटिस्फाइड हैं और कितना कुछ आपने ट्रेनिंग से सीखा, ये सारी बातें जो हैं ये आपने डिस्कस करनी है। तो स्टार्ट में आई थिंक आफ्ताब अहमद साहब हैं और डॉक्टर लियाकत शाह साहब हैं। दोनों में से कोई पार्टिसिपेंट जो इजीली अवेलेबल हों। चैट में मैसेज करके बताइएगा, फिर मैं आपका माइक ओपन करता हूँ। और स्पेशली वो पार्टिसिपेंट जिनका पहले इंट्रोडक्शन नहीं हुआ। सर माइक ओपन मैंने किया। अस्सलामुअलैकुम सर। हेलो। जी सर, क्या हाल आपका, ठीक है?
मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज़ आ रही है। और मेरी आवाज़ आप लोग सुन सकते? जी जी सर, सुन रहे हैं आपकी आवाज़। जी सर, अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और ट्रेनिंग के हवाले जी से। जी, मेरा नाम। जी जी सर, ज़रूर ज़रूर। मेरा नाम आफ्ताब अहमद ख़ान है। और मैं एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट पे जॉब कर रहा हूँ स्वात में, डिस्ट्रिक्ट स्वात में। अच्छा, स्वात में आप, ये NARC का इंस्टीट्यूट है? नहीं जी, ये रिसर्च विंग है एग्रीकल्चर। हमारी सूबे का जो एग्रीकल्चर अच्छा, महकमा है ना, डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट है जी, इसी का एक। डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट नहीं जी, एग्रीकल्चर। नहीं जी, ये सूबे के सतह पे होता है, एग्रीकल्चर रिसर्च विंग होता है। ठीक है। सूबे के सतह पे होता है। ठीक है। तो उसके फिर मुख्तलिफ स्टेशन होते हैं ना, तो जी। एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वात में जो है, मैं इसी में जॉब कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर के पोस्ट पे। माशाल्लाह, ज़बरदस्त सर। तो सर, कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस आर के साथ? बहुत अच्छा है सर। पहले तो मैं मुझे बहुत मुश्किल ये ये लग रहा था, लेकिन अभी जो ये आपने चैट जी जी जीपीटी वाला क्लास किया ना, तो उसके बाद काफी कुछ क्लियर आसान हो हो गया। गया। बिल्कुल। पहले। क्योंकि बेसिक बेसिक हाँ जी, चीज़ें पहले तो सीखना मुझे मुश्किल ये। है। जी अभी सर। भी हमने फोकस हाँ, करना है बेसिक। रीडिंग और राइटिंग पे। बाकी आपको हर जी चीज़ सर। बनी बनाई मिल जानी है। ये देखें, जितनी भी इमेज आपको शो हो रही है ना, सबके स्क्रिप्ट पड़े हुए हैं। हम अच्छा इनको जी। क्यों नहीं बना सकते? सिर्फ हमें रीडिंग और राइटिंग नहीं आती। हाँ, यही है सर, मुझे तो टेंशन यही था ना कि स्क्रिप्ट हम कैसे राइट करेंगे ना। बिल्कुल। करेक्ट आर में, लेकिन अभी तो वो मेरा कंफ्यूजन जो था वो क्लियर हो गया। यानी हर चीज़ जो आर्टिफिशियल आपके माइंड में है वो आप यहाँ पर ड्रा कर इंटेलिजेंस पे। सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपकी। बहुत शुक्रिया सर। नेक्स्ट हैं डॉक्टर लियाकत थैंक शाह यू। साहब। सर, आप अवेलेबल हैं? आफ्ताब अहमद साहब जो हैं, ये रिसर्च साइंटिस्ट हैं। डॉक्टर बिस्मिल्लाह शाह साहब। सर, माइक मैंने ओपन किया, आप चेक करें। एवरीवन, डॉक्टर साहब कैसे हैं? खैरियत से हैं आप? वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आप सुनाए, ठीक हैं? खैरियत अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं जस्ट शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ। सर है कि मेरा नाम बिस्मिल्लाह शाह है, और बेसिकली मैं पाकिस्तान के केपी प्रोविंस के डिस्ट्रिक्ट स्वाबी से मेरा ताल्लुक़ है। ठीक और है। मेरी जो बैचलर और मास्टर एजुकेशन है वो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पेशावर से है। और ज़बरदस्त सर। पीएचडी मैंने अनहू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी चाइना से की है, एंटोमोलॉजी में। अच्छा। और बेसिक जो मेरा रिसर्च है वो इंसेक्ट टेक्सोनॉमी पर है, प्योर टेक्सोनॉमी है। ठीक। स्टैटिस्टिक्स से तो अभी तक मेरा प्रीवियस जो मेरी हिस्ट्री है वो एजुकेशन है या रिसर्च है, बिल्कुल। तो उसमें मेरी मतलब स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड मेरा कोई बैकग्राउंड नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं प्रॉपर वो टेक्सोनॉमी काम चल रहा है। ठीक हो गया सर। तो जब मतलब हाँ, अब ये कोर्स मैंने ज्वाइन किया और थोड़ा मतलब ये क्लासें ली, 8-10 क्लासें। तो मेरा ऑल्दो के बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरीके से आ रहे हैं ट्रेनिंग के हवाले से, तो अब काफ़ी ट्रेनिंग्स ली है छोटी, लेकिन इस तरह और इतनी मतलब अच्छे तरीके से मैं कहता हूँ कि ये फर्स्ट है। और बहुत शुक्रिया सर आपका, बहुत कुछ आपने भी। सीखने को मिला, और बहुत इजी वे में आपने समझाया। शुरू में तो मुझे बड़ा मुश्किल लगा कि इसको कैसे करेंगे, क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन अब जाके मुझे ऐसा 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 लग रहा है कि चूंकि बैकग्राउंड नहीं भी है, लेकिन मैं फिर भी जो है परफॉर्म कर पाऊंगा और अच्छा और मजीद हाँ। सीख पाऊंगा। तो थैंक यू सो मच आपका, मतलब इतने अच्छे तरीके से ये। जी जी। थैंक यू सर। मैं यहाँ पे एक बात कहना चाह रहा था कि एक्चुअली हम लोग, इंक्लूडिंग मी, और बहुत सारे ऐसे जो हैं हमारे फैकल्टी में स्टूडेंट्स, एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ हम नहीं आ रहे। तो मैंने जस्ट ये एक अपना इरादा जी किया था कि स्पेशली जो बॉटनिस्ट है ना, बॉटनी को मैं लेके चला था, लेकिन अब काफ़ी सारे लोग इसमें ज्वाइन हो गए हैं। जी तो मैंने फिर इसको बायोलॉजिस्ट का नाम दे दिया, बायोलॉजिकल डाटा एनालिसिस ना। तो पहले स्टार्ट में मैंने उसको बॉटनी के नाम से ही जी। जी लेके स्टार्ट किया।
कि मैंने वहाँ पे देखा कि लोग अभी तक एक्सेल पे, मिनी टैब पे और एस पी एस एस को नहीं छोड़ रहे ना, उसी पे लगे हुए हैं, जबकि बाकी दुनिया देखें कहाँ पे पहुँच गई है। जी जी बिल्कुल। तो अभी तक बहुत सारे हमारे ऐसे हैं जो मुझे मैसेज करते हैं, तो उनको आर का पता ही नहीं आर है क्या। ठीक है। बल्कि इवन के बिल्कुल इसी कई तरह। कई लोग ऐसा पूछते हैं कि आर जी करने के बाद हमें कौन सी जॉब मिलेगी, ये कोर्स कर रहे हैं तो कौन सी जॉब मिलेगी। हालांकि ये जॉब के लिए नहीं है, ये तो रिसर्च के लिए है। आपकी रिसर्च की एक स्किल, बहुत अपनी इंपॉर्टेंट स्किल्स, स्किल रिसर्च है। स्किल्स बढ़ाने के लिए। बहुत जी इंपॉर्टेंट जी स्किल है। अगर आप ये देखें ना, इस तरह के अगर आप अट्रैक्टिव प्लॉट ऐड कर रहे हैं अपने आर्टिकल में, तो वो तो अल्टरनेटली जी वो बिल्कुल उसका इसी तरह। इम्पैक्ट अच्छा होगा ना। अगर आपने सिंपल वो एक्सेल में या जी बिल्कुल। रफ से ग्राफ्स बनाए हुए हैं, तो वो तो हम्म। उनको पेपर देख के पता चल जाता है कि अगर अच्छे प्लॉट्स बने हो तो वो जी अट्रैक्टिव सर, होता है। नहीं ठीक किया था इसमें। बहुत कुछ सीखने को मिला, और मुझे उम्मीद है कि जो बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, हमारे जो कलीग्स हैं इसमें हमारे साथ ज्वाइन किए हुए हैं, ट्रेनीज जो हैं, तो उनको भी काफ़ी फायदा होगा हुआ होगा, एलिवेट हुई हैं, और ये हमारे जी रिसर्च पेपर्स में और सारी उसमें जब हम ये एडवांस एक सॉफ्टवेयर है इसको यूज़ करेंगे, तो मेरे बिल्कुल। ख्याल से इस वक्त तो दुनिया में पाइथन और आर यही इन्हीं का आर दौर चल आर रहा है। टॉप पे है, आर अभी जस्ट। तो हाँ। उम्मीद है इंशाल्लाह मैं तो भी। यहाँ पे मैं एक और आपके लिए चीज़ ऐड कर दूं, अगर आपको आर आ जी गया ना, तो समझे आपको पाइथन भी आ गया। आपको पाइथन कहीं से सीखने की सही, ज़रूरत थैंक नहीं यू सो पड़ेगी। मच, थैंक यू सो मच। जस्ट आपने पाइथन को इंस्टॉल करना है, ठीक ठीक। और सेम सेम यही जी प्रोसीजर है। जस्ट वहाँ पे पैकेज डिफरेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे Ggplot 2 है, तो वहाँ पे पैकेज का नाम कोई और होगा। यानी जिस तरह वो एक गाड़ी ठीक आपको ठीक। चलानी आ जाती है ना, तो बाकी चलाना आपके लिए मुश्किल नहीं है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो सेम इसी तरह ये तो अगर थैंक यू सो आपको। मच। बहुत ओके कुछ सर। मेरी तरफ से तो यही है कि कि जब मैं ये समझ रहा हूँ कि जब मैंने इतना कुछ सीख लिया, तो आई थिंक कि मुझे इस हाँ। तरह, क्योंकि मुझे एबीसी भी स्टेटिस्टिक की नहीं पता, तो अच्छा उम्मीद अच्छा। है बाकियों को और भी इससे फायदा होगा, और आपका जो मकसद है इंशाल्लाह, क्योंकि आपने बॉटनी और बॉटनी या बॉटनी की स्पेसिएशन हो गई या डाइवर्सिटी बिल्कुल हो गई, आपने उस हिसाब उसको लेके चले थे, और मेरा इंसेक्ट्स है और इंसेक्ट की डाइवर्सिटी और स्पेसिएशन है। तो बिल्कुल। उम्मीद है कि उससे उसी से रिलेटेड है, और इसी तरह बाकी भी फील्ड्स जो होंगी, तो इसमें सब चीज़ें कवर हो रही हैं। जी सर, इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया सर आपका। ओके सर। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि मजीद और सीखें आपसे। बहुत शुक्रिया सर। बहुत और कोई पार्टिसिपेंट करना चाहे इंट्रोडक्शन, तो काइंडली उन्हें ऐड कर दीजिए। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अभी एक्चुअली बहुत से लोग चाइना से हैं, तो वो नाराज़ हो रहे होंगे हमसे कि हम चाइना में बैठे हुए रात के 2 जी जी, बज रहे मैं भी हैं। चाइना से ही हूँ। अच्छा अच्छा, आप इस चाइना में हैं वक्त अभी। मैं प्रोविंस चाइना में हूँ, और उस वक्त, जी जी, मैं चाइना में हूँ, तो टाइम तो और काफ़ी हो पोस्ट गया। डॉक कर रहा हूँ यहाँ पे चिजियांग एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी में। ज़बरदस्त सर। जी, 12:05 हो रहे हैं सुबह के, डेट अच्छा चेंज हो गई है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यानी आप 20 तारीख में चले गए। चलें सर, इंशाल्लाह जो बाकी पार्टिसिपेंट हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट जी जी, नेक्स्ट। कोशिश करेंगे इनको टाइम देने का। तो इसी तरह 1 बाय 1 इंट्रोडक्शन होगा। ओके सर, थैंक सो अल्लाह मच, हाफिज़। थैंक सो मच। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।